तो हम लोग का चल रहा था 12 क्लास के क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव चल रहा था ऑब्जेक्टिव सेशन में। तो स्वागत है आपका अपना ऑब्जेक्टिव सेशन पर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव जहाँ चल रहा था उससे आगे। तो हम लोग का हो गया था 23 नंबर तक, और 23 से अभी 24 नंबर का आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फटाफट बन जाएगा। ठीक है, बिंदास 10 मिनट बैठ के देख लीजिए, हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिर विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है यानी कि रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी, है ना, वो संरक्षी होता है। 25 नंबर की बात करें अगर, इनमें से कौन सा राशि है अदिश है, मतलब इसमें से जो राशि है उनमें से कौन अदिश है। ठीक है, तो देखिएगा चार्ज ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है। इनमें से उपयुक्त सभी 2011 में पूछा था, ये ऊपर क्या है आपका सभी, ये सारे राशि के आपका अदिश है। अगला बोल रहा है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी तीव्रता क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जो फॉर्मूला आएगा वही पूछा है ना, F/Q नोट या F/Q। तो कहाँ होगा फॉर्मूला F/Q, ये यहाँ दिया हुआ F/Q। ठीक है, तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 में बोला है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर Q अपन सिग्मा बराबर क्यू अपन ए प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर चार्ज की मात्रा का हम क्या होता है क्यू अपन ए, यानी कि क्यू अपन ए कौन होगा फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला हो गया होगा, यहाँ पे क्यू अपन ए दिया हुआ है ना। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए क्या कह रहा है 18 नंबर के कूलम के नियम के सदिश रूप क्या होता है। ठीक है, तो कूलम का नियम की बात करें तो F बराबर जो होगा 1/4 पाई, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन क्या गा आर स्क्वायर। यहाँ पे और वेक्टर लगाना चाहते हैं तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा यहाँ पे, लेकिन आर कैप लगेगा। यहाँ पे लग जाएगा आपका आर कैप। ठीक है, अगर इस आर कैप का वैल्यू लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका फाइनल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 नीचे इसका आर एगो आर, तो आर क्यू, और यहाँ पे कितना है आपका आर वेक्टर। ये इनमें से कोई ना कोई एक होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा आर क्यू, आर कैप यहाँ पे नहीं दिया होगा। यहाँ पे क्यों दिया, यहाँ पे क्या होता तो ये होता, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब पहचान में नहीं आ रहा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये होगा, ये ही होगा शायद, ये नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्या होता तो फिर ये होता, ये सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का क्या नंबर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन धुंधला नजर आ रहा है, चलो इसका सी नंबर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होता तो होता, यहाँ पे येरो लग रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है, बुक में धुंधला नजर आ रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसके इर्द गिर्द देखिए कौन होगा, इसके इर्द गिर्द क्या होगा आपका अगल बगल यही होगा। ठीक है, देखिए 1.602 × 10⁻19, इनके ये डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ऐसे मात्रक, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे मात्रक, पहले फॉर्मूला लिख लो फटक से, उसका बाद आप आराम से ऐसे मात्रक निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है ई बराबर F/Q, इनके न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन कूलम कूलम की बात करते हैं, इनमें से कौन आएगा, न्यूटन कूलम तो नहीं होगा, न्यूटन पर कूलम बी नंबर का करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ फॉर्मूला को याद करो, है ना, आपका डायमेंशन ऐसा यूनिट वेक्टर स्क्वायर का पहचान हो ही जाएगा। चलिए 30 नंबर में क्या बोल रहा है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q, है ना, Q को रख दी जाए तो इस व्यवस्थित संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा। तो Q का मान क्या होगा, 31 नंबर ये पूछेगा सवाल है, कब 23 से पूछा था, थोड़ा टफ लॉन्ग सवाल है ना।
तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा देखना होगा, एक दो आवेश क्यों है, दोनों बड़ा क्यों है, और इसके बीच में वो क्या रख दिया गया, क्यों आवेश चार्ज रख दिया गया। तो बोल ये रहा है कि दोनों आवेशों के बीच संतुलित के लिए, है ना, हमें इसका मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इंटू बड़ा क्यों, नीचे कितना आएगा आर स्क्वायर। ये दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों में क्या आएगा, ठीक है, के छोटा क्यों बड़ा क्यों छोटा क्यों, नीचे कितना है आपका, इसका दूरी हो जाएगा इसका मध्य बिंदु में r/2 हो जाएगा, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों अगर कटा देते हैं, ये दोनों अगर हम लोग क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर देना होगा। दोनों का अगर हम लोग बराबर कर देते हैं तो फाइनल जो आपके पास मेरे पास आएगा, ठीक है, क्यों का क्या, बड़ा क्यों का स्क्वायर, नीचे कितना आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना जाएगा के, उसके बाद बड़ा क्यों छोटा क्यों, नीचे कितना है आपका आर स्क्वायर बट्टे कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे जो जो चीज कटेगा उसको कटा दो, उसके बाद आपका आंसर आएगा, के से के कट जाएगा, ठीक है, के से के कट गया, तो आर स्क्वायर कट गया, है ना। लेकिन ये माइनस लगाना पड़ेगा, ये फर्क इसको बराबर करने जाएगा तो दोनों ऑपोजिट में लगेगा, और यहाँ से क्यू स्क्वायर में से क्यू कट जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मेरे पास बचेगा यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा क्यू हो गया, यहाँ बचेगा बड़ा क्यू, और यहाँ बचेगा आपका क्या माइनस क्यू अपन योग के चौथे गुना आ जाएगा, तो -4 छोटी क्यू आ जाएगा। यहाँ सर गुना करेंगे, छोटी क्यू का मान पूछा है तो छोटा क्यू बराबर माइनस बड़ा क्यू अपन 4, तो क्या आ जाएगा इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। तो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल आएगा, उसको सॉल्व करना होगा थोड़ा ध्यान में रखे हुए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा कि दो आवेशित बीच विद्युत बल एवं गुरुत्व बल, है ना, का अनुपात, यानी कि विद्युत बल और गुरुत्व बलों के बीच का अनुपात जो होगा आपका बी नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भी निकालना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे विद्युत बल और गुरुत्व बल में दो इलेक्ट्रॉन के बीच अलग देंगे, जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन इस तरह रख देंगे अगर, तो इसके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा, एफ बराबर, यानी कि एफ ई बराबर लंबा जाएगा मान उन रखने में, तो आपका के Q1, ठीक है, यानी कि ई गुना ई, दोनों ई आएगा, नीचे कितना आर स्क्वायर आएगा। इन दोनों के बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो क्या जाएगा, कैपिटल जी एम ई और एम पी अपन कितना आएगा आपका आर स्क्वायर। ये दोनों का अनुपात पूछा, तो अनुपात निकल के देखना होगा, या तो ये आएगा तो दोनों में से कोई एक आएगा, निकल के देखना होगा इसका मान रख के, ठीक है। अब कर लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन था पूछा था इसमें, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यही आएगा, या तो यही आ सकता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में आपको शायद एग्जाम्पल में बना हुआ होगा, ठीक है। चलो आप 33 नंबर देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण, ठीक है। तो 33 नंबर क्या बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के P और E का बीच का कोण, P और E का बीच का कोण कितना होगा, है ना, कोण मान कितना होगा साम्य अवस्था में, अच्छा इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उसका मान कितना आएगा, 33 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर होगा तो उसका मान कितना आएगा 0 आएगा, अनइक्विलिब्रियम में आएगा 180 डिग्री, इसमें क्या आएगा 0, इनके डी नंबर क्या है इसका राइट आंसर होगा, 33 नंबर का डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34 निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है, ठीक है, फ्लक्स अदिश है, ये भी अदिश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये डी नंबर, इसका भी क्या आ जाए इसका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसको। क्या बोला कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम किसे कहते हैं, है ना। तो क्या कहला आपका कूलम्ब्स लॉ कहला है, क्या कहलाएगा कूलम्ब्स लॉ। दो विद्युत बल जो होगा उसके बीच लगने वाला बल को जो नियमित करेगा उसे क्या बोलेगा कूलम्ब्स लॉ बोलेगा ना। तो परावैद्युतंक कयासय मात्रक, है ना, यानी कि एप्सिलॉन नॉट कयासय मात्रक, एप्सिलॉन कयासय मात्रक। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप फटाफट क्या कीजिए, थोड़ा फॉर्मूला को लिख लीजिए और वहां से निकालने का प्रयास करिए, वहां से निकालने का प्रयास
करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 अपन क्या आएगा आपका आर स्क्वायर, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकाल लेंगे तो क्या निकल गया 1/4 पाई, है ना। एफ चला जाएगा यहाँ पे, Q1 Q2 नीचे कितना आएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ से इसका ऐसा ही मात्रा का निकालना चाहे ऐसा यूनिट, ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। ऊपर में 4 कूलम का स्क्वायर, नीचे कितना आएगा आपका तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर, या तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये रहेगा न्यूटन पे इनवर्स आ जाएगा, और मीटर पे क्या आ जाएगा 2 पे इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इनका जो सही आंसर होगा कूलम स्क्वायर न्यूटन, हाँ डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये भी 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये परिभाषा में लिखा चुके हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। 38 नंबर क्या कह रहा है कि आवेश के परिणामीकरण दर्शाता है कि, है ना, आवेश के परिणामीकरण दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है या संभव नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर की बात करें, 39 नंबर की बात करें तो क्या कहलाएगा 39 नंबर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी मिलता है, ठीक है, आवेश की प्रकृति मिलता है, और इनमें से सभी। तो डी नंबर क्या है जिसका आवेश अगर प्लस है, जैसे एस प्लस चार्ज अगर है, यहाँ से क्या मिलेगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी मिलेगा, और इससे पता भी चलेगा कि चार्ज प्लस है कि माइनस है, माइनस है तो अंदर की होता, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, तो क्या हो जाएगा डी नंबर अटेंशन के, इनमें से सब कुछ मिलता है। ये अगला आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक लीनियर चार्ज का तो फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर Q/L, तो कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर क्या जाएगा कूलम पर मीटर, ये नंबर क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहाँ तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो 40 से आगे इस चैप्टर का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे एक करके सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत बढ़िया होगा, और चैप्टर के साथ साथ आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।